आज सबसे पहले हम वीडियो शुरू करते हैं जिसमें हम अल्फ़ा पे चर्चा करेंगे। कई लोगों का कहना है कि सर अल्फ़ा के बारे में आप बता नहीं रहे हैं। किन्हीं का मोमेंटम में भी है, रियलिटी में भी है, किसी का कहीं है, बड़ा इन्वेस्टमेंट है। तो देखिए, आप इन्वेस्टमेंट करते हो, आप अपनी बुद्धिमत्ता से करते हो। बराबर बोल रहे हैं कि नहीं? मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ, मैं अपने बुद्धिमत्ता से करता हूँ। मैं जो करता हूँ वो मैं आपको दिखला देता हूँ। मैं आपको नहीं बोलता हूँ कि आप ये करो, वो करो। नहीं, नहीं, मैं क्यों बोलूँगा? ये देखिए, ये स्विंग वाला मैं साहब जो मैं करता हूँ वही दिखाता हूँ, फालतू का कुछ नहीं। ये शॉर्ट स्विंग में सेम चीज़ है, किया उसी समय आपको प्रोवाइड कर दिया। अब उसमें प्लस होगा, माइनस होगा, वो बात की बात है। लेकिन जब किया हूँ तो मैं आपको दिखा देता हूँ। 6 महीना में एक प्रॉफिट 50,000 पे, चाहे 60,000 पे, 6 महीना में एक लॉट में एक प्रॉफिट, पूरा 6 महीना का ना हिसाब किताब हो जाता है इसमें। समझ गए? जो चार्जेस है ना, पूरा 6 महीना का एक प्रॉफिट में निकल जाता है। आपको क्या लगता है कि शॉर्ट स्विंग में बस आप एक ही प्रॉफिट लोगे? बात समझ रहे हैं? उसी तरह स्विंग में एसआईपी हर चीज आपको प्रोवाइड किया जाता है। मैंने अभी तक अपना काम ईमानदारी पूर्वक किया। जो बात है वो मैं स्पष्ट बता रहा हूं, नहीं तो यही काम करने का लोग बहुत हर तरह से कर सकते हैं। लेकिन मैंने अभी तक जितना हो सका ईमानदारी से किया। जिसको ज्वाइन करना है कर सकते हैं, जिसको नहीं करना है कोई भी नहीं है। फ्री टेलीग्राम भी है, आप वहां भी जुड़ के रह सकते हैं। वीडियो में हम हर चीज डिस्कस करते हैं। हाँ, किसी को विशेष सेवा लेना है तो जो शुल्क है वो तो आपको देना पड़ेगा साहब, जो बात है, क्योंकि सेवा आप विशेष ले रहे हो, इस चीज को भी समझ के चलिए। अब हम आते हैं अल्फा पे। सबसे पहले यहां हम देखेंगे अल्फा इंडेक्स, निफ्टी अल्फा। अब इस खिचड़ी में तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि सर अल्फा इंडेक्स कौन है। तो अल्फा इंडेक्स के लिए मैं आपको 1 साल का लगा देता हूं। हाँ, तो निफ्टी अल्फा जो है, यार सही में मेरे को भी नहीं दिख रहा। हाँ, निफ्टी अल्फा लो वॉलेटाइल, ये है निफ्टी अल्फा लो वॉलेटाइल। मतलब आप देख रहे हैं कि 1 साल में सब माइनस में, टोटल माइनस में, चाहे निफ्टी अल्फा हो चाहे कोई भी अल्फा हो, सब माइनस में है, कोई रिटर्न नहीं दिया है। क्लियर है? इसी में आप लोग ध्यान रखते होंगे कि मैं ALPL30I ETF को लॉन्ग टर्म में लेके चलता हूं, जो कि रिटर्न नहीं दिया है पिछले 1 साल से। ठीक है, नहीं दिया है। आप बोलोगे हाँ सर नहीं तो दिया है, बात तो सही है। लेकिन मैंने आप लोगों को बोला था ये निफ्टी अल्फा को कवर करता है, अल्फा में लो वॉलेटाइल। और इसमें क्या होता है वो मैं आपको दिखलाता हूं। निफ्टी अल्फा लो वॉलेटाइल 30 जो ETF है, मतलब 30I ETF ICIC का है। इसको दिखलाना है तो मैं आपको जस्ट आपको दिखला सकता हूँ। हटो भाई, कहाँ से आ गए इतने? एक सेकेंड, मैं आपको दिखलाने का कोशिश करता हूँ। क्लोज हो जा भाई। एक मिनट, ये क्लोज क्यों नहीं हो रहा? अचानक से रुक क्यों गया? एक सेकेंड। तो यहाँ पर ही मैं कोटक अल्फा को भी हटा देता हूँ और अल्फा ETF को भी हटा देता हूँ। सिर्फ आपको लो वॉलेटाइल को रखता हूँ। ठीक है, चलो सर, एक बार हम लोग इसको एक बार देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। फिलहाल 3 महीना का लगाते हैं। तो यहाँ आप देखिएगा कि लो वॉलेटाइल दोनों एक्चुअली कैंडल फॉर्म में है ना, इसीलिए एक सेकेंड, इसको हम एरिया में ले लेते हैं, कैंडल के बदले लाइन में ले लेते हैं तो ज़्यादा बेटर है। ओके, है ना, लाइन में ये मोटू कर दें। चलो जी, थोड़ा मोटू हो गया। और कलर ब्लू से लेके हम रेड में, ये तो रेड ही ले लेते हैं, लेकिन रेड किस ले लेना, हम इसको ले लेते हैं हल्का आसमानी कलर में। चलो जी, अच्छी बात है, ये आपके सामने हो गया। ठीक है, अब यहाँ आप खुद ही देखिए कि 3 महीना में जो लो वॉलेटाइल इंडेक्स है, निफ्टी लो वॉलेटाइल इंडेक्स, वो 1% अप है। और यहाँ आपका 1.71% आपका कौन है, तो ICICI 30I ETF प्लस में है। तो चलो जी, इंडेक्स है तो बेटर प्लस में है, तो यहाँ ये कहना गलत नहीं है कि इंडेक्स से अच्छा है। 6 महीना में देखा जाए तो तकरीबन इंडेक्स के बराबर है, और 1 साल में देखा जाए तो इंडेक्स से बेटर है। इंडेक्स 6% माइनस है, ये 5-5.5% माइनस, तो इसी तरह का है। और मैं आप लोगों को एक चीज़ हमेशा कहता हूँ ना, और देखिए इसका जो हाई है, हाई से अभी काफ़ी नीचे है, हाई है यहाँ पर ही, और यहाँ से अभी काफ़ी नीचे के लिए है। और यहाँ देखिए इस जगह पे ये अच्छा खासा टाइम पास कर लिया है ना, यहाँ से लेके, मतलब मार्च में तो अप हुआ था, मई के बाद अभी तक एक ही रेंज में है। तो ये रेंज से निकलेगा तो ऊपर जाएगा। अब कब निकलेगा, क्या निकलेगा, फिलहाल तो काफ़ी नीचे है। ठीक है, हाँ, ALPL 30I ETF, मतलब अल्फा लो वॉलेटाइल 30I ETF में आप पूछते थे ना कि सर ऐसा क्या है उसमें कि आपने इसको लॉन्ग टर्म के लिए रखा है। तो मैं आज आप लोगों को उसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा, जिससे क्या है ना कि आपको भी अच्छा लगेगा कि नहीं यार गलत चीज़ नहीं है, तो कोटक है, कोटक अल्फा। क्योंकि पता तो होना चाहिए ना कि हम लोग क्या चीज़ रखे हैं, आखिर हम लोग अपने पास में रखे हैं तो रखें क्या। ये देखिए ICICI पोटेंशियल का है, निफ्टी अल्फा लो वॉलेटाइल 30 ETF। इसमें मतलब ये 30 ETF 30 स्टॉक है, 2 अदर रखता है। चलो जी ठीक,
अब इसमें क्या क्या स्टॉक आते हैं उसको देखते हैं, फिर इस पर हम लोग लगेगा कि नहीं स्टॉक अच्छे नहीं है तो हम लोग हट जाएंगे। अब इसमें स्टॉक देखिए आप, ये अल्फा लो वॉलेटाइल में, लो वॉलेटाइल, अपोलो हॉस्पिटल, HDFC बैंक, आप बोलोगे ओके, ICICI बैंक, ITC, वाओ, ब्रिटानिया, HDFC लाइफ इंश्योरेंस, सन फार्मा, बजाज फाइनेंस, भारतीय एयरटेल, डॉक्टर रेड्डी। आप बोलोगे सर ये क्या है सारे मतलब तगड़े तगड़े। अरे भाई साहब आप इसमें देखो तो, SBI लाइफ इंश्योरेंस, पीडीलाइट, TVS मोटर, कोटक महिंद्रा, बजाज फिंसर, डेविस लेबोरेटरीज, ठीक है, अल्ट्राटेक सीमेंट और ICICI, मतलब इस तरह से आप देख सकते हैं कि ग्रासिम वगैरह, श्री सीमेंट ये भी है। थर्ड नंबर में चलते हैं और ये यहाँ लास्ट हो जाएगा। इसके अंदर यूनाइटेड स्पिरिट भी है, वाह, टोरेंट फार्मा, लुपिन, TCS, टेक महिंद्रा, SCL टेक, इंफोसिस, बोस, वाह। तो आप देख सकते हैं कि SBI कार्ड पेमेंट वगैरह और पेज इंडस्ट्री भी इसके अंदर शामिल है। मतलब ये लो वॉलेटाइल है, ये जितने भी स्टॉक बताए ना ये लो वॉलेटाइल है, एक्सेप्ट लुपिन को छोड़कर, लुपिन काफ़ी वॉलेटाइल है ना, लुपिन, टोरेंट ये सब ज़्यादा है। तो फिलहाल देख सकते हैं कि यही स्टॉक इसके अंदर आता है, सब में 4, 4.5 से लेके 3 तक, इसमें सब में 30 में 32 में डिवाइड किया हुआ है। तो ये स्टॉक इसके अंदर है। अब ये चलेंगे तो भाई साहब, ठीक है, तो इसीलिए मैंने बोला कि ये बहुत तगड़ा चीज़ है, इसको आराम से लेके रखना है। हाँ ये बात है कि इसने अभी तक रिटर्न नहीं दिया है, लेकिन जब ये रिटर्न देगा ना तो फिर कहने वाली बात नहीं रहेगी। इसमें मेरा लॉन्ग टर्म जाता है। अब आती है बात कि सर कोटक अल्फा पे क्या व्यू है। देखिए अब कोटक अल्फा को आप लोग अल्फा लिखते हैं, है ना, सिर्फ अल्फा लिखेंगे ना तो कोटक अल्फा का आता है, ठीक है, ये इसको ऐड कर लिए, ये लीजिए ऐड हो गया कोटक अल्फा, ओके, ठीक है। ये भाई साहब 10% डाउन है, एक साल में देखिए 10% डाउन है, 6 महीना में देखिए तो 4% अप है। अभी आप देखिए यहाँ से यहाँ रिकवरी आप देख रहे हैं, अब बोलोगे हाँ, और यहाँ से यहाँ डाउन देख रहे हैं, अब बोलोगे हाँ। अल्फ़ा जो है ये निफ्टी अल्फ़ा है, इसमें कोई मतलब नहीं है कि लो वोलेटाइल हो कोई भी हो, इसमें मतलब है बस भागने वाला होना चाहिए, समझे, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो। तो इसमें 51 है अदर्स का, इसमें आप स्टॉक देख लीजिए, BSE है, 197 कम्युनिकेशन है। तो आप इस तरह से देख सकते हैं कि इसमें जो छोटे मोटे हिटाची वगैरह, रिलायंस पावर, अच्छा रिलायंस पावर भी है, वाह, मतलब मल्टी कमोडिटी MCX भी है। तो मतलब छोटे मोटे आपको इसमें दिख जाएंगे, मैक्स फाइनेंस, L&T फाइनेंस, आदित्य बिरला, मुत्तू फाइनेंस। तो इसमें जो है ना इस तरह की स्टॉक है और 50 है, तो काफ़ी वॉलेटाइल स्टॉक है इसमें। और इसका मतलब जो नेचर है ना बहुत ख़राब नेचर है। तो आप बोलोगे अरे ऐसा काहे बोल रहे हैं ख़राब नेचर, सर तो बहुत स्विंग देता है। ये स्विंग नहीं देता है, ये करेजा में दर्द देता है आप बोलेगा हाँ करेजा में दर्द, हाँ, अरे मैं हकीकत बता रहा हूँ, मेरे पास एक ही लॉट है। आप बोलिएगा अच्छा एक ही लॉट, यस मेरे पास एक ही लॉट है भाई साहब, ये कलेजे में ना दर्द दे देता है, रियल बता रहा हूँ। इसकी गिरावट और इसका जो भागना, बस भगवान से यही प्रार्थना है कि पॉजिटिव साइड में भागे तभी हम लोग इंटर करें, निगेटिव साइड में भागे तो इंटर ना करें। बहुत गिरता है, बेतहासा गिरता है, कोई लिमिट नहीं रहता है अल्फा का, जो खराब है। हाँ वॉलेटाइल है, तो ये चीज़ आप समझ के चलिए। तो इसमें कम से कम मिनिमम मतलब 15% गिरावट पे ही हम लोग काम करते हैं कि अल्फा का 15% गिर जाएगा तभी हम सेकंड लॉट लगाते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप देख लीजिए, इतना मेरे हिसाब से कोई ETF नहीं गिरा होगा जितना अल्फा गिरता है। ये देखिए, अगर आपको आ जाओ, एक सेकेंड, इसका कितना परसेंट गिरा था एक मोटा मोटी अनुमान लगाया जाए तो यहाँ से हम शॉर्ट पोजीशन अगर हम लोग यहाँ से लेते हैं, ठीक है, एक सेकेंड, 1 ईयर, तो ये जो हम शॉर्ट पोजीशन लिए हैं 1 ईयर से भी पहले का हो गया है। तो यहाँ पर ही, एक सेकेंड सर ये नीचे आओ, यस, अब यहाँ पर ही हम जो शॉर्ट पोजीशन लिए हैं, अल्फा कहाँ गया, तो कोई बात नहीं अभी पकड़ लेंगे उसको। तो ये जो शॉर्ट पोजीशन हम लोग लिए हैं, तो इसमें देखिए जो बैगनी कलर वाला है वो है अल्फा, ठीक है, यहाँ अब इसकी गिरावट देखिए, ये देखिए सर 34-35% आराम से गिर जाता है। तो ये कहाँ से आ गया, तो ये सर 34-35% आराम से गिर जाता है। तो काफ़ी पैनिक इसमें मचता है, तो आप इसको समझ के चलिए और बड़े आराम से चलिए। इतना भारी गिरावट होता है भाई, 35% गिरना, आप 5-5% से आप लगाइएगा तो पॉसिबल नहीं है, ग्राउंड में पॉसिबल नहीं है। लोग दुनिया भर का डिसिप्लिन सिखाएं, क्योंकि भैया हम लोग वही डिसिप्लिन फॉलो करते हैं जो हम लोग करते हैं, जो कर नहीं सकते हैं वो डिसिप्लिन हम नहीं फॉलो करवाते हैं। काहे तो बचपन में बोला जाता था कि पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ोगे ना तो अच्छा नौकरी नहीं मिलेगा, तुम पैसा कैसे कमाओगे। तो देखिए जो सबको पता है वो काम नहीं करने का, क्योंकि वो तो सब कर रहे हैं ना, आपको वो काम करने का जो सबको पता नहीं है।
तभी आप उसमें बेनिफिट बना सकते हैं। अब इस जगह 5% 10% आपको पता है नहीं बनेगा पैसा, रियल बता रहा हूँ। और इसमें जिसका 2 लॉट 3 लॉट लग गया, पोर्टफोलियो की धज्जियां उड़ा देता फिर एक गिरावट में। बहुत वॉलेटाइल होता है अल्फा। एक हमारा अल्फा लो वॉलेटाइल जो कि है, एक अल्फा कोटक अल्फा जो कि आपके सामने है। बहुत 15% गिरावट पे ही काम करना है, 10% गिरावट पे ही काम करना है, तभी मतलब जहां लगाए वहां से 10% गिरे तभी काम करिए। और जब भागेगा ना भाई साहब ऐसा रिकवरी देगा ना कि मत बोलिए। मैं अपना पोजीशन शेयर करता हूं आप लोग को, समझे? तीनों में है लेकिन एक एक पोजीशन, तीनों में है एक एक पोजीशन। अब आप समझ गए कि मैं कहाँ ज्यादा लॉट लगाना पसंद करता हूँ। सब जगह क्या बोलते हैं, मतलब दिमाग नहीं घुसेड़ता हूँ, बोलते नहीं, सब जगह नहीं, हिसाब से उस तरह से करता हूँ जिससे देखिए हम लोग के पास पैसा लिमिट है। उस लिमिट पैसे को आप ढंग से नहीं करोगे तो फिर तो कोई फायदा नहीं है ना। आपके पास अनलिमिटेड तो पैसा है नहीं कि आपका हर महीना आपको 5 लाख रुपया आ रहा है, आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, वैसा तो नहीं है। कोई म्यूचुअल फंड तो आप हो नहीं। तो वही चीज़ हम बोल रहे हैं कि पैसे को ऐसे लगाएं जिससे वहां से रिटर्न बना पाए, ना कि पार्किंग में टाइम बिता दें। तो यहाँ पर ही एक लॉट से मैं काम करता हूँ। हाँ, जब मेरा लॉट में प्रॉफिट आ जाएगा तब फिर हम प्रॉफिट बुक करके फिर नेक्स्ट टाइम लगा देंगे। तो ये है। बाकी एक अल्फा को मैं लाइफ टाइम होल्ड में ले गया हूँ। तो ये अल्फा का मेरा कहानी है। एक अल्फा हो गया, एक लाइफ टाइम अल्फा जिसको हम ALPL 30 IETF से करते हैं। हो सकता है कि भविष्य में मेरे को ICICI से बेटर कोई ऑप्शन मिल जाए, मैं वहां शिफ्ट कर जाऊं। ठीक है, तो एक होता है ये, 2 हो गया। तीसरा होता है अल्फा ETF। अब आप बोलेगा सर ये का बीमारी है। हाँ, ये तीसरा जो है ये अल्फा ETF होता है। ये 200 स्टॉक में, निफ्टी 200 में 30 में लगाता है। देखिए 200 निफ्टी 200 अल्फा 30 ETF, मतलब 200 स्टॉक में 30 अल्फा में लगाता है। अब इसमें कौन कौन सा आता है आप देखिए, इसमें भी मिक्स है कोटक के साथ, लेकिन ये थोड़ा बहुत अलग भी आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये तो और ज़्यादा वॉलेटाइल है, बहुत ज़्यादा गिरता पड़ता है। बस अल्फा, ये लोग अल्फा देख के ये सब में पैसा लग जाता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, लॉन्ग टर्म किस में ले गए कि अल्फा भी हो, अल्फा मतलब समझ रहे हैं ना कि जो निफ्टी से अच्छा रिटर्न दे स्टॉक, वो अल्फा भी हो और साथ में लो वॉलेटाइल हो, मतलब कम वॉलेटाइल हो, वैसे स्टॉक को हम लॉन्ग टर्म होल्ड करते हैं, ना कि किसी भी स्टॉक को हम लॉन्ग टर्म होल्ड करते हैं। समझ गए? इस चीज़ को समझिए। जो कम वॉलेटाइल है उसका मार्केट कैप ज़्यादा है, तभी तो छोटा रहेगा तो उसको तो तीतर बना देंगे ट्रेडर। तो इसीलिए चलिए, आशा करता हूँ कि मेरे बात आप लोग समझ गए होंगे कि एक लॉट से काम करना अल्फा में, है ना। और अल्फा लो वॉलेटाइल 30 IETF जो है, मतलब उसको हम लॉन्ग टर्म में ले जाते हैं। ये सारा पोजीशन मैं आपको टेलीग्राम में शेयर अभी कर दे रहा हूँ। आप वहाँ से देख के समझ सकते हैं, सीख सकते हैं, एजुकेट हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, आपको हमेशा कोई साथ चलने वाला मिल रहा है, इससे ज़्यादा भरोसा और क्या चाहिए आपको। ठीक है, चलिए इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।